Hello students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about length यानी लंबाई in chapter 10. In this chapter we learn about non-standard measure of length, standard units of length, length addition, length subtraction, length multiplication, length division and word problems. Non-standard measure of length इसके बारे में हम पढ़ते हैं. देखिए we have learned long and short, tall and short, etc. in our previous classes, but how do we find that particular thing is how much long or how much short? For this we need a measure to things. देखिए आप आसानी से आम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आप देखते होंगे कि बड़ा छोटा, लंबाई में बड़ा, लंबाई में छोटा, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये वर्ड्स हम यूज करते हैं. इन वर्ड्स को हमने यूज तो करना सीखा, लेकिन ये कितना लंबा कितना छोटा है, कोई किसी की हाइट कितनी लंबी है, किसी की हाइट कितनी छोटी है, किसी की हाइट कितनी लंबी और छोटी है, और उन दोनों का डिफरेंस कितना है. यानी कि मान लीजिए दो भाई हैं, एक की हाइट लंबी है, एक की हाइट छोटी है, तो छोटे भाई की हाइट कितनी लंबी है या कितनी छोटी है बड़े भाई से. ये चीज हम देखेंगे कि जब किस तरह से हम देख पाते हैं ये चीज कि अगर हमको लेंथ का मेजरमेंट करना आता है तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं. देखिए वी ऑफन यूज आवर बॉडी पार्ट्स फॉर मेजर आर लेंथ ऑफ थिंग्स. तो इस तरह से हम कुछ पार्ट्स है हमारे, जैसे एक तरह से हम जैसे अगर किसी चीज को नापना चाहें तो ये जैसे 4 आंगुल हो गया, 1 2 3 4 इसके बराबर, या फिर इस तरह से हम नापते हैं. बचपन में हम नापते थे कि भाई यूं करके एक ब्लांद हो गया, ये एक हाथ के बराबर हो जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, एक पूरा दोनों हाथ के बराबर हो जाएगा इस तरह से. ठीक, तो ये जो पूरी जो मेजरमेंट होता है ये नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है कि कितने कदम की दूरी पर खड़ा हुआ है सामने वाला आदमी, तो हम कदम चल के बता सकते हैं. ये सब जो है वो नॉन स्टैंडर्ड है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, क्योंकि ये अपना डिपेंड करेगा अपने शरीर के मेजरमेंट पे. और हर किसी का शरीर जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, कोई थोड़ा मोटा होता है, कोई थोड़ा पतला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है. तो ये जो स्टैंडर्ड है ये नॉन स्टैंडर्ड मेथड है, लेकिन हम इसके आगे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड मेथड. ठीक है, वी मेजर शॉर्ट डिस्टेंस इन फिंगर्स. हम छोटी डिस्टेंस को फिंगर्स में माप सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 8 फिंगर्स. जैसे मेरे हाथ में ये पेंसिल है, इसकी अगर मैं फिंगर्स में मापूंगा तो मैं देखिए ये देखिए जस्ट अ मिनट, 4 फिंगर्स तो यहाँ तक हो गई, फिर इसके बाद में 4 फिंगर्स यहाँ तक हो गई, तो इसकी जो मेजरमेंट है वो 8 फिंगर्स के इक्वल है. लेकिन ये जो मेजरमेंट आया वो नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट है. We measure long distance with paces. For example, the length of the playground is 60 paces. Paces यानी कि कदम से नापेंगे हम, तो कदम कितने 60 paces हम चल के गए तो हमने पूरा मैदान को कवर कर लिया. ठीक है, the size of body parts varies from persons to person, so the measurement of an object done by different persons will be different. Therefore these units are called non-standard units of measurement. वही चीज जो मैंने अभी बताई कि हर किसी की साइज जो होती है पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती है. तो अलग अलग व्यक्ति अगर अलग अलग चीजों को नापेंगे, जैसे मैंने इसको नापा, मेरा हाथ इतना ही बड़ा है कि मैं इसको, जैसे ये एक पेंसिल है, इस पेंसिल को मैं जब माप रहा हूं तो 4 ये और 4 ये, 4 + 4 यानी 8 फिंगर्स के इक्वल मेरी आ रही है. लेकिन मान लीजिए किसी का हाथ मुझसे बड़ा है तो वो इसको पूरे एक हाथ से नाप सकता है, किसी का हाथ छोटा है तो उसको हो सकता है कि 3 × 4 4 4 करना पड़े. तो ये इसकी मेजरमेंट निकल के आएगी, वो डिफरेंट पर्संस के अकॉर्डिंग डिफरेंट निकल के आएगी. तो क्या कोई ऐसी चीज भी होती है कि भाई सबके लिए इक्वल हो? अगर सबके लिए इक्वल होगी तो वो होगी स्टैंडर्ड यूनिट. स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में हम पढ़ते हैं. टू मेजर थिंग्स एक्यूरेटली वी यूज अ स्केल, जिसे हम रूलर कहते हैं, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है, और अ मीटर रॉड. द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ आर कॉल्ड सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स. ये जो यूनिट होती है वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है किसी भी लेंथ को मापने की. शॉर्टर थिंग्स आर मेजर इन सेंटीमीटर्स. छोटी छोटी चीजें जो होती हैं जैसे पेंसिल हुई, रबर हुई, इन चीजों को मापने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं. वी राइट सेंटीमीटर्स और सेंटीमीटर्स इन शॉर्ट cm. लॉन्गर थिंग्स आर मेजर इन मीटर्स. वी राइट मीटर एंड मीटर्स इन m. और हमें जैसे कपड़े की माप निकालनी हो या दूरी निकालनी हो, इनको हम मीटर्स में यूज करते हैं, और मीटर्स को हम m से डिनोट करते हैं. मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. 1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर्स. ये चीज आपको याद रखनी है कि 100 सेंटीमीटर्स कंप्लीट होते ही हमारा एक 1 मीटर बनेगा. यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 m इज इक्वल टू 100 cm. ये स्केल आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में देख सकते हो. इट हैज न्यूमरल्स फ्रॉम 0 to 15. इसमें 0 to 15 तक न्यूमरल्स होते हैं. द लेंथ बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स
न्यूमरल्स इज 1 सेंटीमीटर। अब दो कंसेक्यूटिव न्यूमरल्स यानी कि जस्ट बाद में जो दो नंबर्स हैं, जैसे 1 के बाद में 2 है और 2 के बाद में 3 है, 3 के बाद में 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक ये नंबर्स जाते हैं। तो आप देखते हो कि इन दो कंटिन्यूस जो नंबर आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स जो आ रहे हैं, यानी कि 1 के बाद में 2 आया और 2 के बाद में 3 आया, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो सेम है। ठीक है, जैसे देखिए दिस इज अ मीटर रोड, और ये एक मीटर रोड होती है। इट इज मेड ऑफ वुड और स्टील, ये स्टील या वुड की बनी होती है। आप कभी किसी कपड़े की दुकान पर जाओगे तो एक लंबी सी रोड होती है जिसे हम मीटर रोड कहते हैं, और वो या तो स्टील की होगी या लकड़ी की होगी। ठीक है, कैन मेजर्स लेंथ अप टू 100 सेंटीमीटर, और इसको 100 सेंटीमीटर से ऊपर की मापने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली इसको मीटर्स में मापने के लिए यूज किया जाता है। इट इज जनरली यूज्ड बाय क्लॉथ मर्चेंट्स फॉर मेजरिंग क्लॉथ्स। दिस इज अ मीटर टेप। अब ये सब आपने देखा होगा कि कभी आपके घर में या स्कूल में काम चला होगा, तो जो मिस्त्री आता है उसके हाथ में इस तरह का कुछ टेप होता है, इंच टेप हम जिसे कह सकते हैं, या फिर मीटर टेप इसे कह सकते हैं। मीटर टेप ये होता है, इंच टेप अलग होता है। इंच टेप में दर्जी जैसे हमारी कमर को मापेगा, या फिर जैसे हम किसी टेलर के पास जाते हैं कपड़ा बनवाने के लिए, कपड़ा सिलवाने के लिए, तो वो हमारे शरीर का पूरा मेजरमेंट करता है। वो जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस फीते से या जिस तार से वो करता है, वो उसको कहते हैं हम इंची टेप। और ये जो होता है ये होता है मीटर टेप। ठीक है, also measure lengths up to 100 or 150 सेंटीमीटर। इट इज जनरली यूज्ड बाय द टेलर्स, और ये टेलर से यूज किया जाता है। ये वाला टेलर से यूज किया जाता है। और ये आप कभी भी अपने जैसे आपके घर में कोई प्लम्बर या फिर कोई मिस्त्री वगैरह आते हैं तो उनसे ये मीटर रोड या सॉरी मीटर टेप यूज की जाती है। अब हम पढ़ेंगे लेंथ एडिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एडिशन के बारे में जो जानते हो वही चीज आप लेंथ एडिशन के बारे में जानोगे। यानी कि जो सिंपली एडिशन होता है, सिंपली प्लस होता है, वही प्लस लेंथ के मामले में होगा। देखिए एग्जांपल नंबर 1, ऐड करना है 145 सेंटीमीटर को 238 सेंटीमीटर में। सिंपली ऐड किया है 5 + 8 13, 3 पावर 1, 1 + 4 5, 5 + 3 8, 1 + 2 3। सो द आंसर इज 383। यानी बेसिक जो आप एडिशन प्लस करना जानते हो, माइनस करना जानते हो, वही प्लस माइनस इसमें होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, ऐड करना है 136 मीटर एंड 48 सेंटीमीटर, 94 मीटर एंड 26 मीटर। बस एक चीज आपको याद रखनी है कि सेंटीमीटर वाली यूनिट में सेंटीमीटर वाली यूनिट प्लस होगी, और मीटर वाली यूनिट में मीटर वाली यूनिट प्लस होगी। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसके लिए आपको मीटर अलग लिखना पड़ेगा और सेंटीमीटर अलग लिखना पड़ेगा। मीटर के नीचे मीटर वाली डिजिट आएगी 136, और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर वाली डिजिट आएगी 48, फिर से मीटर के नीचे मीटर वाली डिजिट 94, और सेंटीमीटर के नीचे 9 सेंटीमीटर वाली डिजिट 26। अब इसको सिंपली ऐड कीजिए, 8 + 6 14, पावर 1, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 6 + 4 10, पावर 1, 1 + 3 4, 4 + 9 13, पावर 1, 1 + 1 2, 230 सेंटीमीटर एंड 74 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लस कर सकते हो सिंपली लेंथ वाले क्वेश्चंस को। इसी के बेस पर एक्सरसाइज बनती है 1, उसको हम करते हैं कंप्लीट। नाउ लेट्स exercise 1। now let's do the exercise 1। first question is addition। एडिशन में क्वेश्चन है, पहला है मीटर है 325 एंड सेंटीमीटर है 38, मीटर है 186 और सेंटीमीटर है 49। सिंपली ऐड कीजिए, 9 + 8 17, पावर 1, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 5 + 6 11, पावर 1, 1 + 2 3, 3 + 8 11, 3 + 8 11, पावर 1, 1 + 3 4, 4 + 1 5। ठीक है, तो इसका आंसर जस्ट 5 आएगा, 6 नहीं, 1 और 5। आंसर बनेगा 511 मीटर। ये तो मीटर में आएगा और ये सेंटीमीटर में आएगा। इन क्वेश्चंस में बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी की जो एडिशंस हैं, वो आप खुद करके देखेंगे। अब हम देखेंगे लेंथ सब्सट्रैक्शंस। जिस तरह से आपने प्लस को सीखा, सिंपली जो प्लस होता है उसी तरह से लेंथ का प्लस हुआ, जो सिंपली माइनस होगा उसी तरह से लेंथ का भी माइनस होगा। क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल 2, इसमें हमको मीटर है एक जगह सेंटीमीटर है। 185 मीटर को सब्सट्रैक्ट करना है 312 मीटर एंड 92 सेंटीमीटर। ओके, तो 312 मीटर एंड 92 सेंटीमीटर माइनस करना है इसमें से 185 मीटर एंड 29 सेंटीमीटर। ओके, सिंपली 2 - 9,
पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ से 1 बोरो करूंगा, ये बनेगा 12, 12 माइनस 9 3, यहाँ रह जाएगा 8, 8 माइनस 2 6, 63 आ जाएगा। 12 माइनस 5 होगा ये 7, यहाँ रह जाएगा 0, 0 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, फिर यहाँ से आएगा 10, 10 माइनस 8 हो जाएगा 2, यहाँ रह जाएगा 2, 2 माइनस 1 1, तो 127 तो मीटर में आएगा और 63 सेंटीमीटर में आएगा। तो इस तरह से आप माइनस भी आसानी से कर सकते हो, जो आप ऑर्डिनरी माइनस प्लस कर रहे थे वही माइनस प्लस लेंथ वाली क्वेश्चंस में सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन हम कराते हैं, बाकी ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, तो मैं यहाँ से बोरिंग करूंगा, यहाँ हो जाएगा 13, 13 माइनस 8 करूंगा तो आएगा 5, यहाँ से एक बोरिंग गई थी 1, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 3 4, सो द आंसर इज 405 मीटर 37 सेंटीमीटर। तो बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करके देखना, आसानी से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट इज लेंथ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी वही बात कि जो आप ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे वही मल्टीप्लिकेशन लेंथ वाले मामले में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल है 125 मीटर्स को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो सिंपली 4 इंटू 5 किया 20, 20 में से 0 पावर 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 0 पावर 1, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो आंसर क्या आएगा 500 मीटर। इसी तरह से ये एग्जांपल भी कंप्लीट होगा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3, फर्स्ट क्वेश्चन इज 139 सेंटीमीटर, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 2 से। तो देखिए 2 का मल्टीप्लिकेशन 9 से करेंगे, 2 9 जार 18, 18 से 8 पावर 1 जाएगा, 2 3 जार 6, 6 प्लस 1 7 और 2 1 जार 2, सो द आंसर इज 278 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी के जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम इसी तरह से सॉल्व होंगे। अब हम देखेंगे लेंथ का डिवीजन। फिर से वही बात रिपीट होगी कि जो डिवीजन आपने नॉर्मली किए थे वही डिवीजन आप लेंथ के क्वेश्चंस में करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, डिवाइड करना है 96 सेंटीमीटर को 2 से, तो सिंपली आप जो डिवाइडेशन किया था, देखिए 2 से 96 को डिवाइड करना है। 2 से सबसे पहले मैं 9 को डिवाइड करूंगा, 2 से सबसे पहले मैं 9 को डिवाइड करूंगा, तो 2 4 जा 8 माइनस 1, नीचे 6 को लेंगे, 2 8 जा 16, कंप्लीट डिवीजन कितनी टाइम हुआ 48 सेंटीमीटर। बस इस यूनिट का याद रखिएगा, आपको यूनिट हर बार यूज करनी है। ठीक है, तो इसी के बेस पर जो एक्सरसाइज 4 है वो हम कंप्लीट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 से डिवाइड करना है 72 को, तो सिंपली सबसे पहले मैं 7 को डिवाइड करूंगा, तो 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1। अब 1 को मैं डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए मैं 2 को नीचे लेके आऊंगा, 3 4 जा 12 क्रॉस 0, सो द आंसर इज 24 मीटर। इसी तरह से ये जो बाकी के क्वेश्चंस आपको डिवीजन के दिख रहे हैं वो आप खुद करके देखेंगे। अब आती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में बस आपको ये पहचानना है कि किस क्वेश्चन में प्लस होगा, किस क्वेश्चन में माइनस होगा, किस में मल्टीप्लाई होगा और किस में डिवीजन होगा। और ये चीज हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन के चैप्टर्स को कंप्लीट करते हुए आसानी से सीख चुके हैं। तो हम सिंपली एक क्वेश्चन कराएंगे, बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। First question is, Pinky bought 3 pieces of a ribbon, 96 centimeter long, 87 centimeter long and 75 centimeter long. Find the total length of the ribbon she bought. अब देखिए पिंकी थी, उसने 3 पीसेस लिए रिबन के। फर्स्ट जो पीस था उसकी जो लेंथ थी वो थी 96, सेकेंड जो पीस था उसकी थी 87, थर्ड जो पीस था उसकी थी 75। तो आंसर इसमें क्या आएगा, इसकी टोटल लेंथ निकालने के लिए मुझे इनको ऐड करना होगा। 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 5 18 पावर 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 7 25। सो द टोटल लेंथ जो आएगी वो आएगी 250 सेंटीमीटर, 258 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। देखिए आंसर क्या आया था, आंसर आया था 258 सेंटीमीटर। इसको मैं 200 प्लस 58 इस तरह से भी लिख सकता हूं मैं। अब हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। देखिए वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर में 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 200 सेंटीमीटर था, इसकी जगह 2 मीटर आ जाएगा और ये 58 सेंटीमीटर ऑलरेडी है।
तो अपना आंसर ये भी हो सकता है और अपना आंसर ये भी हो सकता है, कोई सा भी आंसर कीजिए, दोनों आंसर सेम है। तो इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उसमें भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस में प्लस होगा किस में माइनस होगा। प्लस के लिए आपको वर्ड निकालना है टोटल, टुगेदर, ठीक है, और माइनस के लिए रिमेनिंग जैसा वर्ड निकल के आएगा क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई के लिए एक की जानकारी होगी, ज्यादा के बारे में पूछा होगा, और डिवीजन के लिए ज्यादा की जानकारी होगी, एक के बारे में पूछा होगा। ठीक, तो इस तरह से ये जो चैप्टर होता है आपका लेंथ का कंप्लीट, और बाकी के चैप्टर्स के लिए देखते रहिए अगला वीडियो। थैंक यू सो मच।